नहीं रहना चाहिए। एक तो आप शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रहे हैं और आपको सभी को शुरू से लेकर अपने जीवन में कानून की गलती किसी प्रकार की क्षम्य योग्य नहीं है, क्षम्य नहीं है। लेकिन अब जब तक हम लोग कानून को समझेंगे नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो कानून की सबको जागरूकता रहे, साथ ही साथ यदि कोई पीड़ित है तो उसको कानूनी सहायता कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि हम लोग संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 8th के बाद संविधान पढ़ा होगा, तो विधि के समक्ष समता अपन सब जानते हैं कि विधि के लिए सभी लोग जो है समान है। वहां ऊंच नीच भेदभाव कोई हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं रखता, गरीबी अमीरी इन सब का कोई महत्व नहीं है। एक राष्ट्रीय लेवल पे जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, राज्य लेवल पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का और जिला लेवल पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया और इसमें सभी सुचारू रूप से व्यवस्था रखने के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। और अपना ये जो है जिला नहीं, ये तहसील है, मतलब ये जो राजोगढ़ है, तो तहसील में तहसील विधिक सेवा समिति का उसी प्रकार गठन किया गया है। और उसमें हम लोग जो न्यायाधीश लोग हैं वो सब यही देखते हैं कि किसी को कोई अगर समस्या आ रही है, किसी को परेशानी है, कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसकी जितनी यथासंभव जो भी हेल्प है तो वो करते हैं। आप लोग बहुत छोटे, अभी शुरुआत है आप लोग के जीवन में। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आपसे, कानून तो बहुत ऐसा विषय है कि जिसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें पूरा आता है, क्योंकि आज अपन यहाँ खड़े हैं, पता नहीं कितने कानून बन रहे होंगे, है ना। बच्चा जीवन में जन्म लेता है, वो ये नहीं कह सकते कि वो पैदाइशी खराब है या पैदाइशी अपराधी है। कैसे बनते हैं? कभी अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रहता अपना, कभी अपनी संगत खराब हो जाती है, कभी अपने माता पिता या अपने जो गुरुजन है उनका कहना नहीं मान रहे, अलग राह में चल देते हैं। तो एक बार यदि अपन गलत राह में चल दिए तो फिर अपना जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता और पूरा जीवन अपना कोर्ट कचहरी वकील और थाने के उसमें ही निकल जाता है। आप लोग इतने बच्चे, इतने प्यारे बच्चे भी छोटे छोटे हो, मैं केवल इतना आपसे कह सकता हूँ, यदि आप अपने जीवन में अनुशासन रखेंगे, अपने माता पिता गुरुजन इनका यदि आप केवल आप लोगों को अपना लक्ष्य जो भी बनाएंगे वो लक्ष्य प्राप्त होगा और अपन एक बहुत बड़ी परेशानियों से हमेशा बचे रहेंगे। तो क्योंकि बच्चे, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान रहते हैं और जैसा आप लोग बनाओगे वैसे ही ये बनेंगे। इसलिए आप लोगों को ज्यादा कानून का ज्ञान देने का भी कोई ऐसा वक्त नहीं है। आपको केवल इतना मानना है कि हमें अपने माता पिता और बड़े लोग जो हमारे जो कह रहे हैं, हमारे गुरुजन जो कह रहे हैं, हमें इनकी बात का आदर करना है। निश्चित तौर पे आपको आशीष मिलेगा, सब लोग आपको बहुत चाहेंगे और आप लोग अपना बहुत अच्छा जो है आपने जो भी सोचा होगा जीवन के लिए आप उसमें सफल होंगे। सबसे बड़ी बात, केवल एक वाक्य मैं आपको देना चाहता हूँ, कानून ऐसी चीज है कि अच्छे से परिभाषित हो ही नहीं पाता। लेकिन कानून क्या है, मेरा तो ऐसा मानना है, जो मेरा सोच है कि आचरण के नियम है। जो भी आचरण आपको करना है, जैसे अपने समाज में हम रह रहे हैं तो हमारा आचरण कैसा हो यही कानून लिखता है। छोटा सा उदाहरण दूं कि आप जैसे जा रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल ये सब होगा आप लोगों पे, पैदल भी चलते हैं हम बच्चे, तो हमें किस साइड से चलना चाहिए? लेफ्ट साइड। क्यों चलना चाहिए? नहीं, रूल्स तो है इसलिए चलना चाहिए कि यदि हम लेफ्ट से चलेंगे तो कभी टकराने का सवाल ही नहीं रहेगा, हम इधर से निकलेंगे, सामने वाला इधर से निकलेगा। वही हमने वो नहीं माना, हम राइट से चल दिए, सामने वाला लेफ्ट से आ रहा है, टकरा जाएंगे। तो केवल आचरण को विनियमित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं कि हमारा आचरण कैसा हो और आपने उसके अकॉर्डिंग काम करा तो कानून हमेशा आपके साथ ही हो। जैसे ही आपने उसके अगेंस्ट काम करा तो कानून आपके अगेंस्ट में हो जाएगा और हम लोग जो है फालतू का इन चीजों में उलझ जाएंगे जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और आप भी जानते हैं कंपटीशन का जमाना है, आज एक नंबर पे 10-10, 20-20 बच्चों के कंपटीशन के एग्जाम देते, कई बच्चे आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये है कि अगर हम थोड़ा भटके तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपना किसी भी जगह सिलेक्ट होना। इसलिए क्या है कि बेटा अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में, अच्छे कामों में, अपनी जो भाई बहन के रूप में अपन जो यहाँ रहते हैं बच्चे बेटा सब जो भी जो गर्ल्स है सब अपनी जो है बहन है
है ना। जिस हिसाब से अपन अपने घर में अपनी भाई बहनों को चाहते हैं, वैसी बेटा अपन को अपने स्कूल परेशानियों से बच जाते हैं। और कभी आगे आएंगे तो हम लोग आपको जो पॉक्सो एक्ट वगैरह उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आज तो केवल इतना मैं कह के जा रहा हूँ कि जो कहते हैं ना, दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो अपन को अपने पास साथ लिए पसंद नहीं है, पर इस पे इतना ध्यान रखो। तो ये भी एक कानून ही है एक प्रकार से, है ना। चलिए, थैंक यू।